तो चलिए दोस्तों, एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक रोज़ में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका मर्चेंट नेवी, एयर फोर्स, इंडियन रेलवे और इंडियन नेवी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति को निरूपित करता है? तो वित्त मंत्रालय राजकोष को अपनाता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर। 1867-68 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। पहली बार इसकी जानकारी दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई थी। ये तो सभी लड़कों को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा। नंबर 3 राष्ट्रीय आय है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नंबर 4 कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पुरुषपुर थी, ठीक है, पुरुषपुर उसकी राजधानी थी। नंबर 5 समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो महेंद्र था। समुद्रगुप्त ने महेंद्रगुप्त को पराजित किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने 1528 में मालवा के मेदिनी राय को पराजित किया था? तो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 शिवाजी महाराज और जयसंघ के बीच 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। ये कितनी दफ़ा पूछ चुका है, पुरंदर की संधि। नंबर 8 सूर्य ब्राह्मण का केंद्र है, ना कि पृथ्वी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन निकोलस कोपरनिकस ने दिया था। नंबर 9 यूनिवर्सल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची को यूनिवर्सल मैन के नाम से जाना जाता है। नंबर 10 की बात कर लें, जोसेफ प्रिस्टेल का श्रेय जाता है किसे? ऑक्सीजन की खोज इन्होंने की थी। नंबर 11 की बात कर लें, ये बोल रहा है कि यदि लोकसभा का कोई सदस्य किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो वो क्या कर सकता है? वो कौन कौन सा काम कर सकता है? तो देखिए, वह राज्य विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। वह राज्य विधानसभा में अस्थायी रूप से वोट दे सकते हैं, नहीं, उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। नंबर 3 वह राज्य विधान परिषद की बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में भी तो भाग ले सकता है। वो राज्य विधान परिषद में वोट तो नहीं दे सकता है, वह लोकसभा में मत दे सकता है, बिल्कुल सही है। तो नंबर डी वाला ऑप्शन हम लोग का क्या है? तो सही है। अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों, उसके बाद और थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। नंबर 7 राज्य विधान परिषद की रचना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो नंबर आपका जो सी है वो क्या है? तो सुमेलित है, ठीक है। ये नंबर आपका जो सी दिया गया है वो क्या है? सुमेलित है। दोस्तों 13 देख लेते हैं, राष्ट्रपति किसे अपने पद से नहीं हटा सकता है? तो किस किस को राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटा सकता है? तो देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नहीं हटा सकता है, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता है, और भारत के महानवादी को वो नहीं हटा सकता है। नंबर 14 अध्यक्ष, स्पीकर और उप अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता में भाग ले सकता है। नंबर 15 भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित नहीं है, तो आज तथा अजाचा के राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण को लेकर संबंधित नहीं है। नंबर 16 भारतीय ध्वज किस राष्ट्र के ध्वज को बहुत मिलता जुलता है? तो नाइजीरिया का झंडा और भारत का झंडा दोनों आपस में क्या होता है? तो मिलता जुलता है। नंबर 17 दक्कन का पठार पूर्व एवं पश्चिम में किस पहाड़ द्वारा घिरा हुआ है? तो घाट द्वारा घिरा हुआ है। नंबर 18 गेलोना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है। नंबर 19 कृष्ण गोदावरी बेसिन का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक गैस उत्खनन से इनका संबंध है। नंबर 20 ब्रिटिश सरकार ने वह कौन सा कानून पारित किया जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार एवं शक्ति मिली कि वह लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर आतंकी होने के संदेश मात्र का आरोप लगाकर कैदखाना में डाल सकता है? तो रॉयल एक्ट, इसी का बहुत विरोध किया गया था। नंबर 21 मानहनन शब्दावली सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो घरेलू हिंसा से संबंधित है। नंबर 22
निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नंबर 23, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व की धारणा किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो आयरलैंड। नंबर 24, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वो मात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए कौन सी याचिका दे सकता है? तो अधिकृत पृच्छता का अधिकार दे सकता है, क्यू वारंट। नंबर 25, इलाहाबाद प्रसारित लीग कौन है? तो हरिसेन। नंबर 26, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। नंबर 27, स्वच्छ आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो आकाश नीला दिखाई देता है। नंबर 28, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। नंबर 29, पालक पर्ण में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लोह यानी आयरन पाया जाता है। नंबर 30, किसने महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया था? तो एडविन एवल ने प्रदान किया था। नंबर 31, रात्रि दर्शन उपकरणों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो औरक्ता किरणों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 32, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित होता है रक्त से। ठीक है, रक्त से ये रोग मिलता है। नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जल विलीय विटामिन है? तो विटामिन सी जल में विलीय हो जाता है। नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल से उत्पन्न प्रमुख प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन निकलता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर नंबर 35, विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय शक्ति संयंत्रों का शीतलन किया जाता है जल द्वारा। नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? तो अंडा। यह अंडा प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। नंबर 37, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है? तो पूंजीवादी। नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में अधिक समय लेता है? बृहस्पति ग्रह। नंबर 39, वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन पाई जाती है? तो ओजोनोमंडल में पाई जाती है। नंबर 40, कौन सी हवाएं रोरिंग, फोर्टिज, फ्यूरियस, फीटस, सिक्रिंग, सिक्टिस कहलाती हैं? तो पछुआएँ हवाएं। पछुआएँ हवाओं का नाम यही है। ठीक है, पछुआ हवा जो बहती है। नंबर 41, कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका क्या कारण है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा नदी की अधिकतम लंबाई को शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा नदी लंबाई है। 1 किलोबाइट होता है 1000 बाइट्स के। 44, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस में एक्सपेंशन है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। नंबर 45, बिजली चले जाने पर स्मृति की विषय वस्तु खोई नहती है? तो रोम की। रोम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी ये नहीं खोलता है। नंबर 46, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति को कायम रखता है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इनमें से कोई नहीं। सेरिब्रम होता है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इस पर हम लोगों को विचार करना है। तो कौन कौन सा कथन सही है? तो नंबर 2 और नंबर 3। पृथ्वी की भूतल पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन विद्यमान है, सही। ग्रीष्म आयनात पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, ये भी सही है। नंबर 48, वैकल्पिक धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त यंत्र है रेक्टिफायर। नंबर 49, वेबसाइट के मेन पेज होते हैं होम पेज। नहीं कहा जाता है कि होम पेज पर आ जाओ, यानी वेबसाइट का मेन पेज। नंबर 50, हमारे राष्ट्रगान में कितने पदांश हैं? तो 4 पदों में बांटा गया है। 51, प्रार्थना समाज का मुख्य वस्तुकार कौन सा था? तो MG रनाइडे थे प्रार्थना समाज के
कलाकार। 5.2 निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो इनकम टैक्स, आयकर। नंबर 5.3 हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन है? चैत। नंबर 5.4 निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो जूल ऊर्जा की इकाई नहीं है। नंबर 5.5 देख लेते हैं। जिस्टोस्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि होती है 24 घंटे। नंबर 5.6 सुपर कंडक्टर की चालकता होती है अनंत। नंबर 5.7 जब प्रोग्राम शेयर करने और स्टोरेज स्पेस के लिए कई कंप्यूटरों को सर्वर से जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं नेटवर्क। नंबर 5.8 कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो मॉनिटर। नंबर 5.9 निम्नलिखित में से किसमें पदार्थ का कण नहीं होता है? तो गामा किरणें में कण नहीं पाया जाता है। नंबर 6.0 नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदल कर अम्ल बनाता है? तो अम्ल में घोलकर लाल बन जाता है। 6.1 गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। नंबर 62 पुस्तक किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो अलबुर्नी ने इसकी रचना की थी। नंबर 63 ऋग्वेदीय नदी विस्तृतता का अधिक नाम कौन सा था? तो झेलम नदी। नंबर 64 किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी। नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों में से एक नहीं है? बौद्धम, धर्मम, संगम गच्छामि, मोक्ष गच्छामि नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 66 निम्नलिखित बहमनी शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण कराया था। नंबर 67 किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को। नंबर 68 सुभाष चंद्र बोस से पहले INA का कमांडर इन चीफ कौन था? तो कप्तान मोहन सिंह थे। नंबर 69 अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन इसे कहा जाता था। अब आ जाते हैं 70 पर। टाइटन का उपग्रह कौन है? शनि। 71 अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से बंधे सितारे तारकीय अवशेषण धूल और गैसों के एक बड़े समूह को कहते हैं आकाशगंगा, गैलेक्सी। नंबर 72 उत्तरी ध्रुव किसके बीच में स्थित होता है? तो आर्कटिक महासागर में। नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वार बंदरगाह है? तो कंडाला बंदरगाह एक ज्वार बंदरगाह है। नंबर 74 रेड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। नंबर 75 भारत की संविधान सभा ने कब से कार्य प्रारंभ किया था? तो 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया था। नंबर 76 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40। नंबर 77 लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार प्रथम महिला स्पीकर थी। नंबर 78 एंजाइम ट्रिप्सन निम्नलिखित में से पाया जाता है? तो अग्नाशय में। ये जो ट्रिप्सन होता है ना, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। अग्नाशय को पेनक्रियाज भी बोलते हैं। नंबर 79 मानव में टॉर्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है? टार्सल जो हड्डी होती है ना, वो टखने की हड्डी होती है, ठीक है, टखने में पाई जाती है, टार्सल होता है, उसके बाद मेटाटार्सल होता है। नंबर 80 निम्नलिखित में से किस विटामिन को राइबोरोक्सिस के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B2 को। नंबर 81 लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। नंबर 82 प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदली थी? तो युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी, जिससे कि भारतीय उद्योग का विस्तार क्या हो गया था? बहुत फैल गया था। नंबर 83 किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द अवार्ड ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो अश्विन कुमार को। नंबर 84 ऋग्वेद की मूल रचना किसमें है? तो संस्कृत भाषा में की गई है। नंबर 85 प्रदीप्त वस्तुएं हैं
वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है। नंबर 86, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 87 पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति को संबंधित है? तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। नंबर 88, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुद के द्वारा चुना गया है क्योंकि इसमें मोसिस तथा सोलेमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नंबर 89, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के द्वारा किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने में की जिम्मेवारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो जमींदारी व्यवस्था में। नंबर 90, भारतीय मूल के किस राजनेता को 2 जून 2017 को आयरलैंड का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया था? तो लियो वर्दाकर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नंबर 91, एमेनुअल मैक्रोन कौन है? तो फ्रांस के निर्वाचित राष्ट्रपति थे। नंबर 92, इसरो द्वारा 5 जून 2017 को कोरियोजिन एंजाइम युक्त GSLR मॉक 3 रॉकेट से किस अंतरिक्ष उपग्रह में विमोचित किया गया था? तो GSAT-19 में। अब आ जाते हैं 93 पर, नेपाल में किसको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेर बहादुर द्वाबा को। नंबर 94, रोहन बोपन्ना के साथ किसने फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 को मिश्रित किया है? तो गैब्रियल डिबस्को ने। 95, वर्ल्ड कोर्ट के नाम से चर्चित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दी हेग में, नीदरलैंड में पड़ता है ये। 96, वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद 14 मई 2017 को किस देश ने अपने वैश्विक मिसाइल का परीक्षण किया था? तो उत्तरी कोरिया। कितना भी आप कहिए वो करके रहेगा। 97, भारत की किस नवरत्न कंपनी ने 13 मई 2017 को मीडियम टाइम्स नोट के तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मसाला बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव मंजूरी दी गई थी? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। नंबर 98, 12 मई 2017 को कई यूरोपीय देशों पर साइबर हमले की खबर आई, पर साइबर हमले का सर्वाधिक असर ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा पर पड़ा। यह पहला कंप्यूटर वायरस के माध्यम से किया गया था। रेनस मेयर वायरस इसका नाम था। और 100 देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई 2017 को ट्रिपल तलाक के मामले पर ऐतिहासिक सुनवाई आरंभ की। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या नाम दिया? मुस्लिम वीमेंस कोरेस ऑफ इक्वालिटी, ये नाम दिया था। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।